तो गाइस आज हम बनाने वाले हैं बथुए की पूरी। तो उसके लिए हमने ये बथुआ साफ़ करके ले लिया है। आधा किलो बथुआ है जिसको हमने 4-5 बार साफ़ पानी से धो लिया है। और अब इसमें हम थोड़ा सा नमक और पानी डालकर उबलने के लिए रख देंगे। तो आधी चम्मच नमक डाल देंगे और साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 गिलास पानी। तो इसमें ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि बथुए में अपना ही पानी काफ़ी होता है। तो थोड़ा सा पानी हमने डाल दिया है। तो अब इसे ढककर गैस पर रख देंगे और जैसे ही इसमें उबाल आता है हम फ्लेम को बंद कर देंगे। तो ज़्यादा देर नहीं उबालेंगे, ज़्यादा देर उबालने से उसका कलर चेंज हो जाता है। तो गाइस बथुआ ठंडा हो गया है तो इसको हम जार में डालकर पीस लेंगे। और साथ ही इसमें 2 हरी मिर्च डालकर पीस लेते हैं। तो गाइस हमने आटा ले लिया है, बथुआ पीस कर ले लिया है। तो आटे में हम आधी चम्मच जीरा, थोड़ा लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया, आधी चम्मच हल्दी और आधी चम्मच इसमें डाल देंगे हम नमक। तो आटे में थोड़ा सा डालेंगे हम ऑयल। तो 2 चम्मच इसमें ऑयल डाल देंगे और इन सारी चीज़ों को आटे में मिला लेंगे। तो बथुआ हमने अलग रख लिया है पीस कर। तो इसको थोड़ा थोड़ा आटे में डाल लेंगे और थोड़ा सा बचा लेंगे। पहले जितना आटे में आसानी से मिल जाएगा उतना मिला लेंगे। तो कम लग रहा है तो थोड़ा सा और डाल दिया है। तो हमें आटे में पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, बथुए से ही हमारा आटे का डो लगकर तैयार हो जाएगा। तो देखिए आटे का डो लगकर तैयार हो गया है। और अब इसको हम 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देते हैं। तो गाइस आटे का डो लगाए हुए 10 मिनट हो गए हैं और आटा भी हमारा सेट हो गया है। तो थोड़ा सा हम ऑयल ले लेंगे और आटे को मसल लेंगे। और अब इसकी छोटी छोटी लोई बना लेंगे इस तरह से। थोड़ा सा डो लेंगे और इसकी लोई बना लेंगे। एक कढ़ाई में हमने ऑयल रख दिया है गर्म होने के लिए। तो देखिए इतनी बड़ी बड़ी हमें लोई बना लेनी है। तो गाइस एक लोई लेंगे और उसमें थोड़ा सा लगा लेंगे हम ऑयल और इस तरह से चकले पे भी लगा देंगे और थोड़ा बेलन पे भी, ताकि हमारी पूरी चिपके ना। और फिर पूरी को बेल लेंगे। ये तो एक कढ़ाई में हमने ऑयल रख दिया था गर्म होने के लिए, तो उसमें पूरी डाल देंगे हम। तो ऑयल हमारा गर्म हो गया है।
तो देखिए ये पूरी सीख गई है, इसको निकाल देंगे और ध्यान रखेंगे कि ऑयल हमारा तेज़ गर्म हो। तेज़ गर्म होगा तो पूरी अच्छे से फूलेगी। तो ये पूरी भी डाल देते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी पूरी हमारी फूल रही हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती हैं। और सर्दियों का मौसम है तो बथुआ बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो सर्दियों में बथुआ खाना चाहिए, गर्म होती है इसकी तासीर और आयरन से भरपूर होता है। तो देखिए ये पूरी भी हमारी बन गई है।